हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम आज यूट्यूब पे दोबारा से मिल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन जैसे कि आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो ले आया हूँ और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी आएंगी वर्ड मीनिंग को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शंस चल रहे थे तो उसमें इलेक्शन में काफ़ी पार्टी जीतनी हैं। जो पार्टी जीती उनको लेकर कुछ बातें हैं आपके न्यूज़ में थी। तो पहली जो न्यूज़ है आपकी, तो पहली न्यूज़ है आपकी हिस्टोरिकल विक्ट्री फॉर सैफरॉन पार्टी इन उत्तर प्रदेश। देखिए, विक्ट्री का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है जीत, और सैफरॉन का मतलब होता है जो आपका भगवा जो रंग होता है। जैसे ये अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो कलर है आपका, ये वाला जो कलर है, इस कलर को आप जो कहते हैं वो सैफरॉन कलर कहते हैं। ठीक है, सैफरॉन कलर कहते हैं। चलिए लेट्स बिगिन द न्यूज़। द भारतीय, मैं थोड़ा सा इसको और वाइड कर लेता हूँ। द भारतीय जनता पार्टी इन उत्तर प्रदेश हैज़ गोट अ हिस्टोरिकल विक्ट्री बाय विनिंग 270 सीट्स आउट ऑफ 403। कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 273 सीट्स जो हैं उसने जीती हैं 403 सीट में से। विद दिस लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये जो एक वर्ड आया है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये आपका, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसका मतलब होता है भारी महाजीत। ठीक है, इसको बोलते हैं महाजीत। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए पेज जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये आ गया। मैं इसमें आपके लिए अब लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। लैंड स्लाइड विक्ट्री, इसका मतलब होता है महाजीत। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं। 9 days लेटर, 9 दिनों के बाद ही won a लैंड स्लाइड विक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब हो गया 9 दिनों के बाद। ठीक है, 9 दिनों के बाद ही वॉन लैंडस्लाइड विक्ट्री, 9 दिनों के बाद उसने एक महाजीत उसको मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी विल कीप कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट। नरेंद्र मोदी जो हैं उनका वो विल कीप कंट्रोल, ये जो है विल कीप कंट्रोल ये वर्ड है, इसका मतलब होता है वो रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट जिसमें सबसे भारी जनता है। ठीक है, यूपी हमारा जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दिस विन इन उत्तर प्रदेश वुड बी अ सील ऑफ अप्रूवल। देखिए कि बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, अ सील ऑफ अप्रूवल, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वीकृति की मोहर लगाना। ठीक है, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। ठीक है इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। Ministers have put their seal of approval to
को, एक सेकेंड रुक जाइए, अप्रूवल टू दिस मेडिसिन। ठीक है, तो समझ आया, इसका मतलब होता है सील ऑफ अप्रूवल। ठीक है, स्वीकृति देना किसी चीज़ को, अगर कोई आप किसी चीज़ को स्वीकृति देता है, स्वीकृति की मोहर लगाना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सील ऑफ अप्रूवल। दिस इज क्लियर, तो आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। सील फॉर योगी आदित्यनाथ, मतलब कि ये जो बाहरी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इससे जो है अब आदित्य योगीनाथ जी हैं दोबारा से यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, हु वॉज सरप्राइजिंगली चूजन एज चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट 5 years एगो। 5 years एगो कि जो है सरप्राइजिंगली का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है किसी ने सोचा भी नहीं था, मतलब कि बिना सोचे अचानक से जब कोई काम होता है उसको बोलते हैं सरप्राइजिंगली। ठीक है, 5 साल पहले स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर बने थे। नाउ योगी विल बी सीन एज ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट, और ये भी अब जो है अब एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ जी को जो है ना फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी देखा जाने लगा है फॉर द बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश इज होम टू अबाउट अ फिफ्थ ऑफ इंडियाज 1.3.5 बिलियन पीपल एंड सेंड्स द मोस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ से 1.3 बिलियन पीपल एंड हैं, और जो कि भेजते हैं, सेंड का मतलब है भेजते हैं, मोस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हैं वो लोकसभा और विधानसभा की। 4 decades, डेकेड्स का मतलब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दशकों से। उत्तर प्रदेश वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एक बहुत अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, जो है आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड, इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, मैं इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है, ये मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसका ऑफ का मतलब होता है गढ़, किसी चीज़ का गढ़। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ अलग से। सम कंट्रीज आर a stronghold of terrorism। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि जिनमें जो टेररिज्म, जो आतंकवाद है, उसके गढ़ हैं। आप सब जानते हैं कौन सी कंट्री है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट आप सब अच्छे से जानते हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके अंदर आतंकवाद पलता। हमारे पड़ोसी देश भी ऐसा ही है जिसमें आतंकवाद, जो टेररिज्म सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है बच्चे गढ़, कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस पार्टी के लिए उनका गढ़ था उनका, लेकिन but it has been unable to stem a slide in its popularity over the recent year। ठीक है, अब एक वर्ड फिर से आया है आपका, स्टीम अ स्लाइड इन वंस प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉपुलरिटी, ये जो स्टीम अ स्लाइड, ये स्टीम अ स्लाइड, इस वर्ड को मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर गिरावट आना, मतलब उनकी जो पॉपुलरिटी थी, उनकी जो लोग उनको पसंद करते थे, वो पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में उनकी वो घट गई है पॉपुलरिटी। ठीक है, द रूलिंग बीजेपी स्क्योर्ड अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन ऑफिस इन उत्तराखंड। ठीक है,
अब उत्तराखंड के अंदर भी जो है बीजेपी सेकंड टाइम अपनी सरकार बना रही है, ठीक। ऑफिस उत्तराखंड, इट वॉन 48 सीट आउट ऑफ दिस टोटल 70 सीट्स, और उत्तराखंड के अंदर भी 48 सीट्स ली हैं उन्होंने 70 में से। द बीजेपी मेड हिस्ट्री बाय विनिंग 2 सक्सेसिव लेजिस्लेटिव असेंबली। बच्चे मैंने कितनी बार आपको ये वर्ड बताया है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होता है विधानसभा, ठीक है। ये एक हिस्ट्री बन चुका है कि जब बीजेपी ने किसी स्टेट के अंदर सेकंड टाइम अपनी जीत दर्ज कराई है। द स्टेट इट हैड नेवर हैपेंड इन इट्स 21 ईयर्स हिस्ट्री। पिछले 21 सालों में ये हिस्ट्री रही है कि कभी भी बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई थी, ठीक है। द बीजेपीज इम्प्रेसिव शो इन द मणिपुर लेजिस्लेटिव, और इम्प्रेसिव मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट आया है उनका मणिपुर में भी। असेंबली इलेक्शन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज़ जो है रिफ्लेक्शन, ये उसको दर्शाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टी बाय द पीपल, कि जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा पार्टी को एक्सेप्ट किया गया है, उनको स्वीकार किया गया है। स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी सेड, और शारदा देवी ने ये बात कही है। शी फर्दर सेड, उसने कुछ आगे भी कहा कि दिस टाइम वी हैव बीन एबल टू डू वेल इन एरियाज वेयर वी हैव नॉट वॉन बिफोर, कि हम उन एरियाज़ के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं जहां हमने कभी पहले जीत दर्ज नहीं कराई। द पार्टी हैज़ गेन्ड सक्सेस इन दोज एरियाज विच आर कंसिडर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड, कि ये वहाँ जीत है जहाँ पर कहा जाता था, ये वो एरिया विच आर कंसिडर्ड का मतलब है ये माना जाता था कि ये सब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड वर्ड जो आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड का फल मैंने बताया था, गढ़ मतलब एक मजबूत गढ़। इट शोज दैट द पीपल ऑफ मणिपुर हैव एक्सेप्टेड अस आवर गवर्नेंस, कि अब ये बात कंफर्म है कि मणिपुर के लोगों ने हमारी गवर्नेंस को स्वीकार कर लिया है। द बीजेपी हैज़ वॉन 32 आउट ऑफ 60 सीट्स हेयर, कि बीजेपी ने यहाँ भी 60 में से 32 सीट्स जो हैं वहाँ पर जीती हैं। एक्सक्लूडिंग कॉन्फिडेंस गोवा चीफ, एक्सक्लूडिंग कॉन्फिडेंस गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज़ क्लेम्ड दैट भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो मिनिस्टर हैं वहाँ के प्रमोद सावंत, उन्होंने जो गोवा के, उन्होंने क्लेम किया, ये उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी विल फॉर्म ए गवर्नमेंट इन द स्टेट सेलिब्रेशन किक ऑफ। एक बहुत अच्छा वर्ड फिर से यहाँ पर आया है, किक्ड ऑफ। इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको लिख लें अपनी कॉपी में। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। मैं इसके बारे में भी एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना प्लीज़, ठीक है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, किक ऑफ, ठीक है। इसका मतलब है शुरू होना किसी चीज़ का। मान लिया कोई आप पार्टी शुरू करते हैं ना, उसके लिए भी आप किक ऑफ लिख देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, द शोज किक ऑफ ऑन October 24। मैंने कहा जो शो हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो किक ऑफ ऑन मतलब वो शुरू होंगे 24 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, विल बी फॉर्म गवर्नमेंट इन द स्टेट, सेलिब्रेशन किक्ड ऑफ। ये जो सेलिब्रेशन है ये शुरू हो गया, मतलब ये जो है ना सेलिब्रेशन, ये किक्ड ऑफ हो गया at BJP office in Goa as legislative assembly. Polls counting indicated that parties is reaching closer to victory, कि मतलब कि वहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, जिससे कि उन्होंने पहले ही शुरुआत कर दी है कि भाई अब वो मज़े से अपना पार्टी वार्टी करें। तो एक न्यूज़ थी, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स थे जो इट विल हेल्प यू टू बी इनहांस योर वोकैबुलरी about related to be politicians and about politics. So I hope you learn this all the words, ठीक है। I also be coming to the next news.
first of all I'll tell you the some extra words that are included in this news. First of all the word is historic. हिस्टोरिक होता है ऐतिहासिक, ठीक है। विक्ट्री मीन्स जीत होता है। सैफ्रोन भगवा होता है। और लैंडस्लाइड होता है भारी, मैंने अभी जैसे कि बताया। स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है गढ़। अनेबल होता है असमर्थ रहे वो। स्टीम रोकना, इस चीज़ को रोकने में। स्लाइड होता है डहने, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, किसी चीज़ का लगातार मतलब जीतना, मतलब उन्होंने कहा ना कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री कि लगातार सेकंड विक्ट्री उनकी। सक्सेसिव होता है लगातार, इसका मतलब भी इम्प्रेसिव प्रभावशाली, ठीक है। मैंने कहा भी हिज बिहेवियर वाज इम्प्रेसिव, तो उसका बिहेवियर बड़ा प्रभावशाली था। रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब, मतलब किसी का रिफ्लेक्शन जब आप देखते हैं। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकार करना। कंसिडर होता है मानना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्सक्यूड होता है जताना। कॉन्फिडेंस विश्वास होता है। क्लेम दावा होता है। और किक ऑफ होता है शुरू होना। तो ये कुछ वर्ड्स थे, आप प्लीज़ इनको कर लीजिए। मैं आपको कुछ देर के लिए इस वीडियो का मैं ये आपको पोर्शन दिखा देता हूँ। जो बच्चे इस न्यूज़ की हिंदी करना चाहें वो हिंदी भी यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आप सुनामी वैग्ड अकाली एंड कांग्रेस पार्टीज इन पंजाब। और आपको जैसे कि पता है कि पंजाब के अंदर भी ऐसा हुआ है कि जो अकाली दल था और जो कांग्रेस पार्टी थी वो बिल्कुल बुरी तरह से हारी है। ये जो वैग्ड का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है तहस नहस कर देना, मतलब कि ऐसी सुनामी आई कि उसने वैग्ड कर दिया अकाली दल और उसको। तो चलिए इस न्यूज़ को हम देखते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड एक बहुत अच्छा वर्ड है। मैं आपके लिए इस वर्ड को भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका वर्ड है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में एक बार लिख देता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनप्रेसिडेंट, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कर ले। इसको कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है मतलब कि एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव जो है, अभूतपूर्व बदलाव जो है। पॉलिटिशियन चेंजेस। द आम आदमी पार्टी हैज़ गोट 92 सीट्स आउट ऑफ 117 इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ऐसी सुनामी आई है कि द आम आदमी पार्टी रिग्ड ऑल द पार्टीज इन पंजाब, ठीक है। चलिए द फर्दर न्यूज़ पढ़ते हैं। इन दिस बिग पॉलिटिकल अपहील। अपहील का मतलब मैं आपके सामने फिर एक ही वर्ड आया है, इसको भी अंडर। बच्चे ये जो वर्ड्स हैं ना, मैं आपको इसलिए ये वर्ड अंडरलाइन करके और ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग इनको याद कर लें, ठीक है। आप लोग इनको याद करें, इनसे अपनी वकैब्स को अच्छा करें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए ये वर्ड अपवेल। इसका मतलब होता है, मैं इसका पहले एक बार आपको, दे वांटेड टू फिल्म इन माय गार्डन but I didn't want all of well। इसका मतलब है कि अपवेल का मतलब होता है बेटा तबाह कर देना, मतलब कि तहस नहस करना। दे वांटेड टू फिल्म इन माय गार्डन, वो मेरे गार्डन में फिल्म करना चाहते थे। बट आई डिडंट वांट ऑल अपवेल, लेकिन मैं उनको अलाउ नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो फिल्म की शूटिंग के कारण मेरे जो उनका गार्डन है उसको तबाह कर देते, ठीक है, इसलिए। चलिए अपवेल सेवरल हैवी वेट पॉलिटिशियन। हैवी वेट मतलब कि भारी भरकम जिनके नाम थे उनकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पर। इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स प्रकाश सिंह बादल, मतलब वहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, वो भी इस सुनामी में बह गए, ठीक है। अकाली दल चीफ जो हैं सुखबीर सिंह बादल, ये भी उसमें बह गए। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे, जो सीएम थे वहाँ के, वो भी। एंड कांग्रेस चीफ
नवजोत सिंह सिद्धू लॉस्ट देयर सीट, मतलब कि किसी की भी सीट वहाँ पर नहीं आई। इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा आम आदमी पार्टी का पंजाब में। आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट भगवंत सिंह मान ट्रम्प्ड द पार्टीज विक्ट्री एज ए विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब। ठीक है, उनका कहना है कि ये जो विक्ट्री है पंजाब में, ये लोगों की, पंजाब के लोगों की जीत है। ठीक है, विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। ही सेड ही इज ओवर स्टैटिक विद द मैसिव पॉलिटिशियन सुनामी। ठीक है, स्टैटिक्स का जो मतलब होता है, मतलब उनका कहना है कि भाई मतलब ये देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मतलब उन्होंने उत्साह के साथ, आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, कोई नहीं, उत्साह के साथ जो है उन्होंने कहा है कि विद द मैसिव पॉलिटिशियन सुनामी दैट द पार्टी कुड क्रिएट इन द स्टेट एंड दैट ड्रोन्ड ऑल द पॉलिटिशियन बिग विग्स। ये बेटा जो बिग विग्स हो जो वर्ड है ना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है बिग विग्स, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। बिग विग्स, बिग विग्स का मतलब होता है बड़े नेता। बिग विग्स का मतलब क्या होता है? बड़े नेता। ठीक है, जो बड़े नेता हैं वो जो हैं वो भी बह गए। द आप नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कॉन्ग्रेचुलेटेड। कन्वीनर का मतलब होता है बेटा संयोजक। ठीक है, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ संयोजक। वहाँ का जो संयोग, जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बधाई दी है द पीपल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के सभी लोगों को, फॉर दिस रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चे बदलाव जो है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। नवजोत सिद्धू was among first Congress leader to congratulate आप, मतलब नवजोत सिंह सिद्धू पहले ऐसे हैं जिन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको इन ट्वीट करते हुए। द क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये एक आप बहुत अच्छी, एक मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, आप इस वर्ड को लिख लीजिए, कई बार यूज़ करते हैं आप। हम कहते हैं कि भाई वो, इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये इसका मतलब होता है, मतलब क्रिकेटर से मतलब नेता बने। तो जब कोई इंसान किसी प्रोफेशन से कोई दूसरे प्रोफेशन में जाता है तो उसको बोलते हैं, जैसे क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन। नवजोत सिंह सिद्धू तो जो अपने क्रिकेटर थे वो, और उससे ही वो पॉलिटिशियन बने हैं। वो कहते हैं, सिद्धू सेड द विक्ट्री ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि जो ये जो जीत है लोगों की, द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। हम्बली एक्सेप्टेड द मैंडेट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, और ये चीज़ें ज़रूरी थी उनके लिए, ये मैंडेट जो उनका जो मत जो आया है ये पंजाब के लोगों का, ये वो स्वीकार करते हैं। द 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑल्सो ट्वीटेड, आई एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल विद ऑल ह्यूमिलिटी, कि मैं उनकी जो उनका जो डिसीजन है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। डेमोक्रेसी हैज़ ट्रम्प्ड, और डेमोक्रेसी का ये बिगल है, ये मतलब ट्रम्प्ड होता है, मतलब एक भोपू टाइप होता है, उसको बोलते हैं। दो द बीजेपी वॉज एक्सपेक्टिंग द रोल ऑफ किंग मेकर, और बीजेपी सोच रही थी कि वो किंग मेकर बनेगी वहाँ पर। द पार्टी गोट अ crashing डेफ्ट एज इट कुड मैनेज टू गेट ओनली 4 सीट्स, और जहाँ बीजेपी ये सोच रही थी कि जहाँ 5 जो स्टेट हैं वहाँ पर वो जीत गई हैं, तो वो पंजाब में भी जीतने की एक विक्ट्री की तरह एक सोच रही थी, लेकिन वहाँ पर वो बुरी तरह से हारी, उनको सिर्फ 4 सीटें मिली। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे व्रेक का मतलब होता है तहस नहस करना, आप अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। ठीक है, पॉलिटिकल राजनीति, अपवेल का मतलब उथल पथल जो तहस नहस करना वही है। ठीक है, सेवरल कई होता है, हैवी वेट दिग्गज, जो अगर मैं भारी भरकम जो मैं बात कर रहा था। फॉर्मर पूर्व जो होता है
स्टैटिक्स का मतलब उत्साही, खुशी, मैसिव विशाल, बिग विग दिग्गज, ठीक है। कॉन्वेंट होता है संयोजक किसी चीज़ का, रिवॉल्यूशन क्रांति, हम्बली विनम्रता, मैंडेट जनादेश, ठीक है। जो मैंडेट आया है, जनादेश आया, कई बार कहते हैं ना यार जो जनादेश आएगा वो, तो उसको बोलते हैं मैंडेट, ठीक है। वर्डिक्ट फैसला, मैंने अभी बताया। क्रैशिंग डिफीट होता है करारी हार। ये वर्ड्स को आप प्लीज़ इनको पढ़ लेना। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकते हैं, बट दिस इज़ द लास्ट फॉर द टुडे। मार्टिन लूथर किंग जर ने कहा था, ये एक बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। कि अंधेरा अंधेरे को दूर नहीं करता, ठीक है, लाइट ही उसको दूर करती। तो इसलिए कहते हैं हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, कि नफ़रत से नफ़रत को बाहर नहीं निकाला जा सकता, ओनली लव कैन डू दैट। तो सिर्फ प्यार ही उस चीज़ को निकाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा आपकी आज की न्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कई दिनों के बाद हम मिले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इनके वर्ड मीनिंग्स आप याद कर लेना। और तो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रिक्वेस्टेड, आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसी से मेरे को मतलब अभी अगर मैं बात करूँ सुबह के 4 बजे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।